नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कि अब इंडिया की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों कल जो रिजल्ट आए थे, कल जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, वहाँ पर यह पता चला है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपने जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे, जिनका नाम था यशवंत सिन्हा, उन्हें भारी वोटों से यहाँ पर हराया। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इन्होंने यहाँ पर दर्ज करी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जीतने के बाद इनकी एक इमेज है। यहाँ पर दोस्तों अब जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये इंडिया की न्यू प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, और यहाँ पर जो यशवंत सिन्हा हैं, उनको इन्होंने डिफीट किया है कल जब इलेक्शंस के जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उनके अंदर। और इसी के साथ ये पहली आदिवासी व्यक्ति हैं, ऐसी पहली व्यक्ति हैं जो कि आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और ये इंडिया की टॉप पोजीशन पर पहुंची हैं, यानी कि भारत की सर्वोच्च नागरिक अब ये बन चुकी हैं। और इसी के अलावा ये सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज़ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो भारत की नौसेना, जल वायुसेना और थल सेना है, उनकी ये सुप्रीम कमांडर बन चुकी हैं। क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वही यहाँ पर हमारी जो आर्मी होती है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनका सुप्रीम कमांडर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई सारी न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। द्रौपदी मुर्मू स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम्स फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी के साथ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इंडिया की ओनली सेकेंड वुमेन है जो कि इंडिया की टॉप पोजीशन पर पहुंची है, यानी कि भारत की राष्ट्रपति बनी है। इनसे पहले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उन्होंने यहाँ पर इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू को देश भर से मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई। तो देश भर से कई सारे जो लीडर्स हैं, कई सारे जो नेता हैं, इनको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, यहाँ पर कई सारी बातें इनके बारे में कही जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पहली ऐसी महिला है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद इनका जन्म हुआ और उसके बाद ये भारत की राष्ट्रपति बनी। अभी तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति आए हैं, उन सभी का जन्म हुआ था आज़ादी से पहले, लेकिन अब ये आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली महिला हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है। और इसी के साथ ये सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति भी बन गई है भारत की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेकंड वुमेन है जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इनके रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर राउंड वाइज वोट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउंड 1 में द्रौपदी मुर्मू जी को 540 वोट मिले और यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट। इसके अलावा यहाँ पर राउंड 2 के अंदर आप देख सकते हैं 809 वोट इनको मिले और 329 वोट इनको मिले। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो टोटल वोट्स हैं वो 2824 द्रौपदी मुर्मू जी को मिले, और इसके अलावा 1877 जो वोट्स हैं वो इनके अपोजिशन कैंडिडेट यानी कि जो यशवंत सिन्हा हैं उनको मिले थे। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाती हैं। और इसी के अलावा इसी तरह के ट्रेंडिंग वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रिजल्ट अनाउंस किया गया उसके बाद सभी को पता चला कि द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बन गई हैं। और यहाँ पर इनके लिए कई सारे मैसेजेस आने लगे, कई सारी यहाँ पर बधाई के मैसेज आने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनका यहाँ पर जो मैसेज है वो आया। आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यहाँ पर इनके द्वारा ट्वीट किया गया है। आप देख सकते हैं, इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री एट अ टाइम व्हेन 1.3 बिलियन इंडियंस आर मार्किंग आज़ादी का अमृत महोत्सव, आर डॉटर ऑफ इंडिया हेलिंग फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी बोर्न इन अ रिमोट पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड आवर प्रेसिडेंट। तो इनके द्वारा बताया गया है कि ऐसी एक महिला जो कि एक रिमोट एरिया में जिनका जन्म हुआ, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और वो इंडिया की टॉप पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं, भारत की सर्वोच्च नागरिक अब वो बन चुकी हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऑन हिज फीट, इनके द्वारा यहाँ पर इनको कांग्रेचुलेट कहा गया है। इसके अलावा जो इनके जो अपोजिशन में थे, जो कि इनके विरोध में थे, आप देख सकते हैं यशवंत सिन्हा जी, इनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है, आई जॉइन माई फेलो सिटीजन इन कांग्रेचुलेटिंग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन हर विक्ट्री इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022। तो इन्होंने भी उनको यहाँ पर कांग्रेचुलेट करते हुए इनका जो मैसेज है वो लिखा है, इंडिया होप्स दैट एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक she becomes as the custodian of the constitution without fear or favor। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं तो जो मैंने आपको बताए, और इनको बधाई तो पूरे देश भर से आ रही हैं, पूरी दुनिया भर से आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर यदि मैं एक एक मैसेज को आपको बताने बैठूंगा तो यहाँ पर काफ़ी लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के कुछ जीवन परिचय के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था 20 जून 1958 को उड़ीसा के अंदर यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मयूरभंज नाम के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर उपरबेड़ नाम का एक गाँव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो एक रिमोट एरिया से बिलोंग करती हैं, और यहाँ पर संथाल ट्राइब के अंदर इनका जो है
जन्म वो हुआ था। इनके जो फादर थे और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो दोनों ही विलेज हेड्स थे अंडर द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि जो पहले पंचायती राज सिस्टम चला करता था वहाँ पर ये विलेज हेड्स कहलाते थे। और द्रौपदी मुर्मू जी का जो विवाह है वो हुआ था श्याम चरण मुर्मू जी से यहाँ पर, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश 2014 में उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा इनके जो 2 सन भी थे, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है। लेकिन अभी इनकी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इनके पास इनकी केवल डॉटर ही यहाँ पर उपलब्ध है। इनका नाम है इतिश्री मुर्मू। इसके अलावा दोस्तों इनका टीचिंग करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से पहले इन्होंने अपनी जो करियर है वहाँ पर टीचिंग भी करी थी, इन्होंने पढ़ाया भी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर एट द श्री औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया था रायरंगपुर के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया इरीगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट, यानी कि उड़ीसा के सरकार के अंडर इन्होंने इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी अपनी जो सर्विस है वो दी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया 1997 में, जहाँ पर को रायरंगपुर नगर पंचायत की काउंसलर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों 1997 से ही इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल करियर है उसकी शुरुआत करी थी। इसके बाद 2000 के अंदर इन्हें रायरंगपुर नगर पंचायत की चेयरपर्सन बनाया गया। उसके बाद दोस्तों इन्हें बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा की यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। इसके बाद दोस्तों जब उड़ीसा के अंदर बीजेपी और बीजू जनता दल की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसके अंदर इन्होंने कई सारी पोजीशन भी सर्व की, कई सारी मिनिस्ट्रीज़ को भी सर्व किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्मर उड़ीसा मिनिस्टर एमएलए फ्रॉम रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन्होंने इन सारी पोजीशंस पर यहाँ पर सर्व किया अंडर द उड़ीसा गवर्नमेंट और बीजेपी बीजू जनता दल कोलिशन के अंदर यहाँ पर इन्होंने अपनी जो सर्विस है वो दी थी। इसके बाद इन्हें झारखंड की गवर्नर बनाया गया। आप देख सकते हैं 18 मई 2015 को इन्हें गवर्नर ऑफ झारखंड बनाया गया, जहाँ पर ये पहली महिला गवर्नर बनी झारखंड की। और इसी के साथ ये पहली महिला बनी जो कि उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और किसी इंडियन स्टेट की गवर्नर के रूप में इन्होंने सर्व किया। तो इसी के साथ ये पहली ट्राइबल लीडर बनी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जब गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में सर्व किया था तब 2017 के अंदर इन्होंने एक बिल को असेंट देने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मतलब कि इन्होंने एक बिल को पास करवाने से मना किया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बिल है जो कि झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे थे, जहाँ पर इन्हें जो फार्मर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको यहाँ पर राइट दिया गया था कि वो अपनी जो लैंड है उसका कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो ज़मीनें हैं उनकी ओनरशिप नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया था, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा 2017 में इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, इसको पास होने से रोक दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया वो इसी बिल के बारे में किया था। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा की सरकार के द्वारा इन्हें 2007 के अंदर नीलकंठ अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट एमएलए बाय उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो उड़ीसा की जो विधानसभा है उसके द्वारा इन्हें बेस्ट एमएलए का जो अवार्ड है वो दिया गया था 2007 के अंदर। तो ये कुछ बातें थी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। और अब इन्हें बनाया गया है इंडिया की राष्ट्रपति। तो अब ये भारत की सर्वोच्च पोजीशन पर हैं, टॉप पोजीशन पर हैं और भारत की पहली नागरिक कहलाएंगी। इसके अलावा कई सारे पावर्स एंड फंक्शंस इनके हमें देखने को मिलते हैं और कई सारी इनके पास जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, हमारी वीडियोज़ के फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ मिलती हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर MJT एजुकेशन आपके लिए लाया है GS और साइंस के कंप्लीट बैचेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में आपको एक नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरी है उनको सॉल्व करवा सकते हैं और मात्र 399 में ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आप जाकर सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको हमारी फ्री वीडियोस मिलती हैं, PDFs मिलते हैं, क्विज़ेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं और कई सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता है, ई-बुक्स मिलती हैं। तो अभी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। धन्यवाद।